अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है इंग्लिश का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पिछली टॉपिक्स जो की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए थे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी आपको सेंटेंस में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन हो, कोई वर्ड गिवन हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस के एग्जांपल्स किए थे पिछले वीक। आज हम जो है उनकी डिटेल में जाते हैं। हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को आगे देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है नाउन। तो हम जो है नाउन के बारे में आज स्टडी करेंगे। और होपफुली आप लोगों ने बेसिक्स तो नाउन पढ़ी होगी, लेकिन जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन के क्वेश्चंस आएंगे आपको, स्पेशली जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई करना या यूजेज वगैरह उनका, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये चीजें इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, डेफिनेशन तक तो आप लोगों का क्लियर है क्योंकि हमने बेस काफी अच्छे तरीके से कवर किया था। अगर आप लोगों के पास टाइम ना होता तो मैं आगे मूव हो जाता टेंसेस में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। और आई थिंक 3-4 महीने पड़े हुए हैं, तो आप अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझे तो बेहतर है। फिर भी जैसे आप प्रैक्टिस करें, इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को डिटेल्स में कुछ डिटेल दे दूं। नाउन में आगे टॉपिक लेक्चर करें, कुछ लेक्चर्स हम प्रोनाउन के करें, उसके बाद कुछ जो है जो दूसरे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन एक मेजर टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल में करें ताकि जो है अगर इनमें से कोई डिटेल में क्वेश्चन भी आपको आ जाए तो वो भी आपको हल कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश और मैथ हम दोनों साथ लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने जो है मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ भी प्रैक्टिस से है और इंग्लिश ग्रामर वोकेबुलरी ये सारी चीजें जो है ना ये भी प्रैक्टिस से है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों की। ओके, तो सबसे पहले नाउन के बारे में देखें। नाउन की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर करी है कि नाउन जो है ये क्या है। नेम है किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स का, किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आ जाते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड तो किस चीज का है, किसी भी चीज का हो, जो विजिबल हो या इनविजिबल हो। अगर हम उसको देख सकते हैं, या कुछ चीजें ऐसी भी होती है उनको देख नहीं सकते फिर भी उनका नाउन होता है। जैसे अगर किसी को देख सकते हैं, विजिबल की मैं अगर बात करूं, तो विजिबल में आपको जो है नाउन में आ जाता है, जैसे टेबल आ गई। ठीक है, या मोबाइल आपके हाथ में अभी अवेलेबल है तो मोबाइल आ गई। चेयर पे आप बैठे हुए हैं, मोबाइल पे आप देख रहे हैं वीडियो, तो ये सारी चीजें आप फिजिकली जो है देख सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपकी जो है नाउन पे आ जाती है। या अगर आप आपके पास अभी हाथ में पेन भी होगी तो पेन, बुक भी होगी, सारी बात है। ठीक है, तो ये चीजें जो है विजिबल हैं। कुछ जो है इनविजिबल चीजें होती हैं, उनका भी नाउन जो है नाम जो है नाउन होता है। जैसे अभी आपको अब अगर ठंड लग रही है तो आप उसको कह सकते हैं कि कूल वेदर है। कूल जो है एक नाउन है। ठीक है, या आपको जो है नॉलेज है, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। नॉलेज क्या है, ये भी एक नाउन है। आपको लेक्चर सुनते वक्त खुशी मिल रही होगी तो ये आपका जॉय, जॉय भी आपका नाउन है। सारो। ठीक है, तो ये चीजें जो है नाउन है। हैप्पी, फीलिंग्स का नाम तो इनविजिबल है। तो सब चीजों का जिसको हम देख सकते हैं या ना देख सकें, उन सब के नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से टाइप हैं। उसमें से सबसे पहला जो नंबर है प्रॉपर नाउन। ये आप लोगों ने स्टडी किया भी होगा बेशक। प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो मेरे आस्ते आस्ते वहां चलूंगा, मैं समझूंगा कि ये चीजें आप लोगों ने होपफुली कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ी होगी, तो वहां पे मैं ब्रेक लगा लूंगा। नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक मुझसे जो है पूछ सकते हैं।
कमेंट में या राइट हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ जो है मुतवज्जो हो जाऊंगा। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन अगर मैं कहूँ, ये नाउन इसमें अगर लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? जो है पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम है, पर्टिकुलर नेम हो किसी का। ठीक है, जैसे अभी आप जो है इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी में स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन पे, तो पर्टिकुलर अकेडमी का नाम है। ठीक है। तो या फिर जो है अगर किसी का नाम है, अगर मुझे जो है नजर आ रहे हैं किसी का भी कुर्बान नाम है, ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। या किसी का जो है मायरा नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर एक किसी सिटी का नाम है, जैसे ये आपको का सखर है, सखर एक जो किसी सिटी का प्रॉपर नाउन है। सिंध हो गया, पाकिस्तान है, तो ये चीजें जो है प्रॉपर नाउन में आ जाती हैं। ठीक है। किसी मोबाइल, आप अगर आपके हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में ओप्पो कंपनी का मोबाइल होगा, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। ओप्पो मोबाइल, अगर मोबाइल नहीं मैं ले लूँ तो ये कॉमन नाउन हो गया। ओप्पो कर लूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। किसी के हाथ में जो है सैमसंग का मोबाइल होगा, किसी के हाथ में आईफोन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है नाम है किसका? कंपनी का। अगर आप लोगों के पास हाथ में पेन है, डॉलर भी पेन हो सकती है, पॉइंटर भी हो सकती है, तो ये एक मखसूस नाम है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी शेय का। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये जनरली किसी का भी हो सकता है, तो इसको मैं अगर कहूँ कि नेम ऑफ अ क्लास ऑफ, ठीक है, आप दो मतलब वाले क्या था, मैं एक मतलब कर लेता हूँ। नेम ऑफ क्लास ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। किसी भी जैसे अगर नाम लिखे थे मैंने, लड़कों के नाम लिखा था, तो ये मैं कह सकता हूँ बॉयज या बॉय। ठीक है। किसी भी गर्ल का नाम लिखा था, तो मैं गर्ल उसको कह सकता हूँ। ठीक है। अगर उसमें किसी मोबाइल का नाम लिखा था, तो मोबाइल में कह सकता हूँ। किसी पेन का नाम लिखा था, तो पेन कह सकता हूँ। सिटी का नाम लिखा था, सिटी कह सकता हूँ। ये सारे क्या है? ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ओ सॉरी कॉमन नाउन्स हैं। कंट्री का नाम लिखा था, तो CON कंट्री, कंट्री जो है ये आपका जो है कॉमन नाउन है। प्रोविंस का नाम लिखा था, तो ये प्रोविंस उसका सिंध जो था प्रॉपर नाउन था, प्रोविंस जो है कॉमन नाउन है। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं इसको कलेक्टिव नाउन। तीसरा टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, ये जो है एक पूरा जो है ना ग्रुप बना के जो है ना किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीजों का ग्रुप होगा, उनको जो है ना कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा मैं लिख दूं इधर, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एनिमल्स, ये आपके साथ नोट्स बनाता जाए ताकि जो है आपको आगे परेशानी ना हो। थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स, किसी भी पर्सन के हो ग्रुप, एनिमल्स के हो, चीजों के हो, उनको जो है ना क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उसमें काफी चीजें जो है, काफी आप लोगों की टीम्स पाकिस्तान में आई हुई हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, ठीक है, उसमें सारे उसके प्लेयर्स आ गए। ठीक है। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान टीम, तो उसमें मतलब इनका मतलब ये सारे आ गए। आपका जो है मिसबा आ गया, आपका जो है आफरीदी आ गया, उसमें जो भी अभी करंट है। ठीक है। अगर उसमें कोई बाबर आजम है, ठीक है, या जो है आप लोगों का जो रिजवान है, तो ये सारी मतलब एक मुख्तलिफ नाम है, कलेक्टिवली उसका नाम पाकिस्तान टीम रख दिया। ठीक है। शाहिन शाह अफरीदी आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें
आपकी कलेक्टिवली किसी का नाम हो तो उसको हम जो है ये नाम देंगे। या फिर उसमें आप लोग हो सकता है कि टिकट ले ली हो आप लोगों ने, तो आप जैसे अगर 5 बंदे आप में से जा रहे हैं, कोई भी अहमद जा रहा है, अली जा रहा है, ठीक है, काजम जा रहा है, अली असगर जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये सारे बंदे जा रहे हैं। तो ये सारे बंदे वहां जब होंगे तो इनका कलेक्टिव नाउन होगा। क्या नाउन होगा? क्राउड। आ रही बात समझ में? अभी जैसे आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 5 6 7 10 जो भी हैं, तो अगर आपको अब इंडिविजुअल नाम कहूँ तो किसी का मिसाल है डॉक्टर है, किसी का अहमद है, किसी का क्या है, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? ये क्लास है। आ रही बात समझ में मेरी? तो ये चीजें थी कलेक्टिव नाउन के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा कि इसमें आपका कोई भी फीलिंग्स हो फिजिकली नहीं होगी। मतलब जैसे सपोज करें आपका कोई आइडिया है, आइडिया, उसके बाद जो है आपकी कोई भी स्टेट है, जैसे यू आर रिच। रिच जो है एक जो है नाउन है, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स हैं जिसको हम जो है देख नहीं सकते बल्कि फील करते हैं। ठीक है, इमोशंस हो गए, यू आर सैड, हैप्पी। तो इसमें जो है इनकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो भी ये नाम नाम है, जैसे मैंने आपको अभी इनविजिबल में इनविजिबल में मैंने बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसके देखें, अगर किसी को जो है पेशेंस है, कोई उसके पास हालात खैर करे मुसीबत आ जाती है, वो सब्र कर लेता है, तो पेशेंस है, तो उनकी एक स्टेट है, उनकी एक बर्दाश्त करने की सब्र की स्टेट है। ठीक है, अगर मैं जो है इसमें अगर कोई नाराज है किसी से, तो ये एंगर जो है, एंगर उसकी स्टेट है, फीलिंग्स है। कोई जो है हैप्पी है, ठीक है, और खुश है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर मैं कहूँ फ्रीडम है, इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन उसमें क्या होता है बताएं। चलो मैं ही बता, फर्स्ट ये जो है मटेरियल को रिफर करता है या किसी भी चीज को रिफर करता है जिससे जो है हम जो है दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको मैं अगर कहूँ कि मटेरियल सबस्टेंस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, दूसरी चीजें बने हैं, फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड। अब इसका एग्जांपल जैसे जो है गोल्ड हो गया, गोल्ड से आप दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, ये एक मटेरियल है। उसके बाद अगर जो है आयरन हो गया, लो, ठीक है, सरिया, सरिया भी यूज होता है बिल्डिंग्स में, तो ये मटेरियल जो यूज होता है। मिट्टी जो है जो आप यूज करते हैं, या सीमेंट हो गया, सीमेंट में से आप लोग अपने घर बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये जो है आप लोगों का एक मटेरियल नाम के तौर पे यूज हो रहा है। क्लियर होगी बात? ये चीजें थी टाइप्स ऑफ नाउन के वाले से। उसमें हम मजीद बढ़ते हैं आगे, उसके नाउन में से, तो नाउन में एक होता है काउंटेबल नाउन होते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे देखें, उसको भी हम देखते हैं।
कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जो है गिन सके। जो अगर मैं इसको लिखूं कि आंसर दे दे हाउ मेनी, क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर दे, तो वो जो है आपको काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है। और ये जो है आपको हमेशा कोई नंबर होंगे इनमें, इनमें आपको आंसर जो है नंबर्स में होगा। और अनकाउंटेबल नाउन में जो है ये आपको क्वेश्चन दे जो है ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकें, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट ना कर सकें, उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसका ये किस चीज का आंसर दे हाउ मच, हाउ मच मैनी यूज होता है काउंटेबल के लिए और मच यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो आप लोगों को अगर मैनी और मच का भी एग्जांपल डिफरेंस जानना चाहिए तो ये इधर इंशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आपको जो है ना अमाउंट बताएगा। अब जैसे अगर इसका एग्जांपल दूं तो ये आप एप्पल से एप्पल कैसे करते हैं, 12 एप्पल्स, 15 एप्पल्स, तो आप इनको 12 नंबर्स मतलब काउंट कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे आप लोगों को अगर कोई शुगर लेनी हो या वाटर लेना हो, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो है एक एग्जांपल है। अच्छा, दूसरी भी जो काउंटेबल है इसका जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर प्लूरल इसका करते हैं, इसका जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अब देखें, एप्पल है, एप्पल्स ऑलरेडी मैंने एप्पल्स कर दिया है। अगर दूसरा एग्जांपल लें ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। इसके वाटर देखें तो वाटर से आपने कभी यूज नहीं किया होगा, जस्ट वाटर ही किया है। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल से आपने यूज नहीं किया, पेट्रोल सिंपल। ठीक है। तो ये है डिफरेंस, सिंगुलर और प्लूरल किसका होता है, काउंटेबल का होता है और अनकाउंटेबल का नहीं होता। ये आप जो है अपने पास पॉइंट जो है नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद एक चीज दूसरी भी होती है। अगर आप में से कोई बताएगा, क्योंकि आप लोग अभी तक खामोश होकर मुझे सुन ही रहे हैं, अभी तक किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। नहीं, मैंने किसी से पूछा है, मैं बिना ब्रेक चलता रहा था, क्योंकि ऐसा कोई जो क्वेश्चन नहीं था। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने काउंटेबल भी पढ़ा, अनकाउंटेबल भी पढ़ा, ठीक है। तीसरी चीज होती है काउंटलेस। काउंटलेस ये क्या है, इसका अगर मैं इधर अनकाउंटेबल है तो काउंटलेस जो है ये क्या है, ये आप मुझे बताएं। ये इसमें इससे समझे कि अलग चीज है काउंटलेस, ये क्या चीज है। ये आप में से कोई कमेंट में बता दें। ठीक है, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, ये आपने आंसर दिया है, वेरी गुड दिया है आंसर। लेकिन अनकाउंटेबल में भी तो यही है ना, हम उनको बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। मैं डिफरेंस क्वेश्चन आप मेरा समझें कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अनकाउंटेबल और काउंटलेस में फर्क क्या है। अनकाउंटेबल और काउंटलेस में फर्क क्या है। तो एक ने आंसर दिया है जो अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड, वेरी गुड, ये आंसर सही है। लेकिन ये अनलिमिटेड क्या हो, अनकाउंटेबल हो या काउंटलेस हो। नंबरलेस, नंबरलेस भी सही है। काउंटलेस जो है ना अनलिमिटेड, उसको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन इतनी जो हो उसकी बाउंड्री है, मतलब उतनी उसकी क्वांटिटी है कि हम गिन नहीं सकते।
ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, स्टार। स्टार एग्जांपल देता हूँ, तो स्टार क्या है, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल है, ये है काउंटलेस। हम इनको ये अगर गिनना चाहें तो फिर नहीं गिन सकते, अनलिमिटेड है। क्यों? अब स्टार देखे, अगर मैं ये कहूँ 2 स्टार 3 स्टार, स्टार्स होता है, तो मतलब ये अनकाउंट जो है अनकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि प्लूरल इसका हो रहा है, सिंगुलर प्लूरल हो रहा है। तो ये काउंटेबल काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड है, तो इसको हम जो है काउंटलेस जो है इसका नाम देंगे। अच्छा, अगर मैं अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि वाटर, वाटर मैंने अभी एग्जांपल दिया है इधर, तो वाटर जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, आप उसको गिन नहीं सकते, उसको जो है आप उसको मेजर करते हैं। अगर मैं कहूँ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखें, काउंटलेस हो गया, ड्रॉप्स ऑफ उसके जो है काउंट कर सकते हैं। ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर मैं इसको ड्रॉप्स लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको एस को मिटा दूं, ये एस को मैं मिटा दूं और खाली में ड्रॉप लिखूं, तो ये ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया, मतलब सिंगुलर हो गया, ओनली वन ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो गया, तो मतलब उसको काउंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी की आंखें खराब होती हैं तो डॉक्टर उसको जो है ड्रॉप्स देता है, दवाई देता है, ठीक है, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है, पानी होता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में आप उनको आंखों को में जो है एक एक ड्रॉप करके जो है आंखों में डाली जाती है। आप लोगों की उम्र कम होगी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा। जो बूढ़े होते हैं या किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, तो उनको डॉक्टर ये रेफर करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें भी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये दो नाउन है ना, इनमें प्रॉपर नाउन क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? प्रॉपर नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? यस, प्रॉपर नाउन देखें, अगर मैं आपको किसी का नाम ले लूं तो अहमद है, ठीक है, तो मुझे बताएं इसका आप प्लूरल बनाते हैं? अगर दो एमन बैठे हो आपके पास, तो क्या आप कहते हैं कि टू एमन्स? आप ऐसा ही कहेंगे, टू एमन, ठीक है। एमन्स इसका मतलब प्रॉपर नाउन का काउंटेबल नहीं, काउंट सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैं अगर पॉइंट लिख लूँ उधर कि ये इसको मिटा रहता हूँ, प्रॉपर नाउन जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, उसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखें तो ये आपका जो है इसका देखें बॉय है ना, बॉय, बॉय मैंने बताया था ना, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है ना। इसका देखें तो बॉय हो सकता है ना, तो सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, तो मतलब ये आपका जो है काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये चीजें थी आप लोगों की सिंगुलर और प्लूरल के हवाले से। काफी स्टूडेंट्स जो है अभी मिस हो रहे हैं, यार उनके पास इंटरनेट नहीं चल रही है, क्या इशू आ रहा है।
ठीक है, तो अब आ जाते हैं ये दूसरे जो है कलेक्टिव नाउन जैसे हो गया, या जो है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन जो है ये आपका कभी कभार काउंटेबल होता है, कभी कभार अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे बंडल ऑफ पेपर्स है। अब बंडल ऑफ पेपर्स है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सिंगुलर पर यूज कर रहे हैं ना, ये बंडल। अब इसको मैं अब और नहीं होगा अभी, बंडल्स ऑफ पेपर। इसको मैं बंडल्स ऑफ पेपर्स। तो देखें आपका इसका सिंगुलर भी हो रहा है और पेलुलर भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपका जो है क्या है, ये अनकाउंटेबल है। कैसे देखें, जो नॉलेज है, नॉलेज जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था, इसको आप नॉलेजेस नहीं कहते, नॉलेज ही कहते हैं। या जो है आपने दूसरा काइंडनेस है, जैसे काइंडनेस है, तो काइंडनेस का आप जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते ना। ओके, सो अब कुछ चीजें अब देखते हैं, टाइम कितना, अभी हमारे पास 5 मिनट तकरीबन है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके हवाले से जो है कुछ और भी चीजें बताता हूँ। जैसे लिटिल और मच और फ्यू और मैनी, ये कुछ चीजें यूज होती हैं, लिटिल मच और फ्यू और मैनी। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? अगर मैं चीजें लिखूं लिटिल और मच, फ्यू और मैनी, MUCHA। तो ये जो है बताएं कि इसमें आप लोग इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। लिटिल और मच में क्या डिफरेंस है, और फ्यू और मेनी में क्या फर्क है? यस, आप में से कोई बताए कि लिटिल और मच में क्या डिफरेंस है, फ्यू और मेनी में क्या डिफरेंस है? अब देखें, लिटिल और मच जो है ना, ये आपका यूज होता है फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू या मेनी जो है आपका जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये आप नोट डाउन करते जाएं, ये चीजें आपके काम की हैं बड़ी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आई डोंट हैव मच, या फिर जो है मैनी टाइम टू डू द वर्क। इसमें आप मुझे बताएं कि मच सही है या मैनी सही है, क्या लगेगा? आई डोंट हैव मच टाइम, मच या मैनी टाइम टू डू द वर्क? मच लगेगा। मच क्यों लगेगा? टाइम जो है देखिए आपका अनकाउंटेबल है ना, आप इसको काउंट नहीं करते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। तो मच इसका सही आंसर है, तो इसको लॉक किया जाए। तो हम जो इसको मच कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप बताएं कि आपका क्या आंसर होगा। अच्छा, टाइम में अगर मैं दूसरी चीज आपको ऐड कर दूं, जैसे टाइम है ना, टाइम को आप काउंट कैसे करते हैं, ये तो क्या करें, आपको टाइम में मिनट्स गिवन हो, मिनट्स में हम काउंट करते हैं, आवर्स में करते हैं, और जो है दूसरा क्या है, सेकंड्स।
तो अगर आपको ये है ना, हाउ आई डोंट हैव, या जो अगर हाउ मेनी आवर्स है, हाउ मेनी आवर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, तो ये देखिए हाउ मेनी आवर्स है, तो फिर आप मेनी लगाएं, क्योंकि आवर्स को आप जो है क्लाक्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं अभी ये स्क्रीन क्लियर कर लूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हाउ मच या मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड द प्लेस, विजिटेड द प्लेस। इसमें क्या लगेगा? वेरी गुड, मैनी आपने बताया, मैनी सही आंसर है। इसमें मैनी लगेगा। अब इसमें मैनी क्यों लग रहा है? क्योंकि देखें, एक तो आप लोगों को क्या है कि जो आप लोगों को मैं नोट करवा दूं कि ये टाइम्स मैंने लिखा हुआ है, टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसको इसका प्लूरल बना है, प्लूरल बना है, तो ये एज ए काउंटेबल नाउन यूज हुआ है। समझ में आ गई बात? काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, तो काउंटेबल के साथ हम जो है मैनी लगाते हैं। उसके बाद जो है, अगर टाइम इसमें जो है, टाइम जो है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ना, इतनी मतबा, 3 मतबा, 4 मतबा, तो ये आप जो है काउंट कर सकते हैं। अब जो है मैं लास्ट क्वेश्चन दे दूं, अभी हमारे पास 4 मिनट है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें समेट लूं। तो एक क्वेश्चन है कि ही हैड स्पेंट लिटिल या फ्यू मनी ही हैड। इसमें क्या लगेगा? इसमें आपने फ्यू बताया है, फ्यू कैसे होगा? फ्यू मैंने आपको बताया ना किसके लिए यूज होता है, फ्यू किसके लिए हम यूज करते हैं? काउंटेबल के लिए यूज करते हैं ना, तो ये मनी काउंटेबल तो नहीं है ना, ये अनकाउंटेबल है ना, जैसे टाइम अनकाउंटेबल है, तो मनी आपकी अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए जो है आपका जो है इसके लिए जो है आप क्या यूज करेंगे अनकाउंटेबल काउंट के? हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अभी कॉल आ गई थी, 1 मिनट आपको इंतजार करवाया। अभी हम क्या कर रहे थे कि मैनी आपको मैं बता रहा था, तो मैनी क्या है? यस, मैनी क्या है? ये मैनी आप जो है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है? लिटिल लगता है ना, तो ये लिटिल लगेगा। वेरी गुड। अगर आपको जैसे टाइम के साथ मैंने बताया ना आवर्स वगैरह, अगर ये रुपीज होता या फिर डॉलर्स होता, तो फिर जो है आप जो है ना इसको वो यूज करते हैं फ्यू, काउंटेबल के हिसाब से। ठीक हो गई बात? तो आई थिंक काफी चीजें मैंने आपकी कवर करा दी है नाउन के वाले से। बाकी अगर कोई चीज बचती है तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में करते रहेंगे। तो हमारा साथ तो इंशाल्लाह चलता रहेगा टेस्ट तक, आपको गाइड करते रहेंगे, ताकि देन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है मूव हो जाएंगे करेक्शन उसमें, प्रोनाउन में। फिर जो है वर्ब, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना कराता जाऊंगा। ओके, सो कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप पूछ लें। ओके, ग्रुप के लिए आपने मैसेज किया है, ग्रुप पे सेंड कर दें तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है कर दूंगा। ठीक है। और कोशिश करें कि लाइव लेक्चर आप अटेंड करें, सारे स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं, या ये रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में सुनेंगे। लाइव लेक्चर के लिए मैं दोबारा भी आपको यही कहूंगा
लाइव लेक्चर अटेंड करें, उसमें आपको जो है नॉलेज आपकी जो है, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 to 1। ओके, सो अल्लाह हाफिज। हम अब जो है, वेरी गुड शाबाश, लाइव आप लेते हैं, मैं नोट करता हूँ, आपका नाम होता है हमेशा। लेकिन दूसरे स्टूडेंट जैसे अभी आप लोग जो है कुछ ही बचे हैं, बाकी तकरीबन स्टूडेंट लीव करके गए हैं या ज्वाइन ही नहीं किया काफी स्टूडेंट्स ने। तो ले आप लाइव अटेंड करते हैं, तो ये अच्छी बात है। ओके, सो कोई मजीद क्वेश्चन है तो पूछें, अभी हमारे पास 1-2 मिनट है, नहीं तो मैं सेक्शन को बस एंड कर लूँ। ओके, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।